नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और कांग्रेस का बिहार से सुपड़ा साफ हो गया है। बिहार चुनाव में कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है उसकी पटकथा राहुल गांधी ने खुद अपने हाथों से लिखी। कभी सड़कों पर चिल्ला चिल्लाकर वोटर अधिकार का नारा लगाने वाले राहुल अचानक चुनाव से ऐन पहले ऐसे गायब हुए मानो लोकतंत्र की लड़ाई नहीं, कोई वीकेंड ट्रिप चल रही हो। चुनाव तारीखों के ऐलान के बीच में तो आए, बिहार भी गए, रैलियां भी की, तालाब में डुबकी लगाई, मछली भी पकड़ी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। राहुल गांधी ने मुद्दा सेट किया, एसआईआर, वोटर अधिकार, बेरोजगारी, लेकिन मुद्दों को आगे कौन लेकर चलता? कांग्रेस की राज्य इकाई तो खुद राहुल गांधी की तरफ देख रही थी। जो नेता अपने ही कैंपेन में जान नहीं डाल सके, वो गठबंधन की रणनीति क्या चलाते? जिस बिहार में राहुल गांधी वोटर अधिकार का बिगुल बजा रहे थे, उसी बिहार ने कांग्रेस को इतिहास की सबसे बड़ी पटकनी दे डाली है। तो बिहार चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ, क्या रही राहुल गांधी की गलतियां? आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिहार में कांग्रेस का सुपड़ा साफ, इतनी बड़ी और करारी हार हुई है, इसके पीछे क्या गलती हुई राहुल गांधी से? देखिए, राहुल गांधी अपने आप में गलती है। अब उनको भविष्य के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो गलतियां ही करते जाते हैं। आप नैरेटिव सेट करो ऐसी जो पॉलिटिकली करेक्ट हो, मतलब लोग उससे जुड़ सके। वो मुद्दे ऐसे आकर्षक होने चाहिए। आप जब विकर्षण वाले मुद्दे शुरू करोगे तो उसके बाद लोग जो आना चाह रहे हैं आपके साथ वो भी वापस चले जाएंगे। तो इनके जितने मुद्दे थे, वो कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो बिहार की सामान्य जनता ये न समझती हो कि ये फर्जी मुद्दे हैं। चाहे उन्होंने एसआईआर के खिलाफ अभियान चलाया, एसआईआर को लेकर लोगों के पास, क्योंकि वोटर वेरिफिकेशन के लिए घर घर में बीएलओ जा रहा था, आसपास के लोग ये जानते रहे हैं कि ये लोग जो कि आस पड़ोस में हैं, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन वो यहाँ रहता नहीं है, वोट देता नहीं है, तो इसका नाम होना चाहिए या कटना चाहिए। ये बात सब लोग जान रहे थे। जिन क्षेत्रों में घुसपैठिए थे, जो उसके आसपास के लोग समझ रहे हैं कि नहीं नहीं, ये बाहर से आया हुआ व्यक्ति है, इसका नाम कटना चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई आधार नहीं, अधिकार नहीं कि हम इसका नाम कटवा सकें। उसका नाम जा रहा है, तो फिर लोग ये मान रहे हैं कि एसआईआर एक बेहतर प्रक्रिया है जिससे निष्पक्ष और पारदर्शी वोटर लिस्ट बनता है। अब आप उसका विरोध कर रहे हो तो लोगों से जुड़ने वाला यह मुद्दा नहीं है। वोट चोरी का आरोप लगाना, ये वोट चोरी करके मोदी सरकार बनी है, जबकि ये मुद्दा ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति एक सामान्य तरीके से, ये सवाल उसके दिमाग में उठता है कि जो व्यक्ति खुद ही उसी ईवीएम, उसी चुनाव आयोग से जीत कर एलओपी बना हुआ है, वो रिजाइन नहीं कर रहा, वो ये नहीं कह रहा कि हम इन संसाधनों का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि हम भी तो उसी मशीनरी से बनकर सांसद बने और फिर एलओपी बने हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं। तो ये मुद्दे भी लोगों को अट्रैक्ट नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ जो इनसे डिस्ट्रैक्ट करने वाले मुद्दे हैं वो भी इन्होंने उठाया। बिहार में आप जाते हो और उसके बाद छठ के मौके पर कहते हो कि प्रधानमंत्री मोदी और ये छठ के समय में नौटंकी हो रही है। तो लोगों का सेंटीमेंट जो थोड़ा बहुत आपके प्रति आने की कोशिश करेंगे, यानी कि कुछ एंटी इनकम्बेंसी के कारण भी जो लोग सोचते थे कि नहीं नहीं, अब ये सरकार बहुत दिन चल गई, अब इसके खिलाफ कोई विकल्प देखना चाहिए, वो जो आ सकते थे वो भी आपसे दूर चले गए। तो राहुल गांधी जितने मुद्दे उठाए वो अट्रैक्ट करने वाले नहीं, डिस्ट्रैक्ट करने वाले थे। और लगातार प्रधानमंत्री मोदी का अपमान, मुस्लिम मज़ारों पर जाना, वहां पर जाके मुसलमानों से मुलाकात करना, मौलवियों से बात करना, वक्फ बोर्ड संशोधन कानून का विरोध करना, ये सारे मुद्दे ऐसे थे कि लोग इनसे धीरे धीरे दूर होते गए। और कांग्रेस की स्थिति बिहार के अंदर है कि अपना कोई बेहतर संगठन नहीं, ये राजद के कंधे पर सवार होकर कुछ सीटें लाती है। और ऐसी स्थितियों में केवल मुस्लिम बहुल इलाके वैसे हैं जहां पर कांग्रेस का अपना आधार हो सकता है। तो फिर जब आपको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के सहारे हम कुछ सीट ला सकते हैं, फिर भी एक कंफ्यूजन का माहौल पैदा कर दिया कि देखो भाई,
तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं बनाना है। और ये रिपोर्ट्स आई, लगातार ये बात चली, चर्चा चली कि राहुल गांधी रोक कर रखे हैं। उन्होंने कह दिया है कि अगर तेजस्वी को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाते हैं तो जंगल राज की बात ये लोग उठाएंगे। हालांकि इसमें सच्चाई थी, लेकिन राजद के लिए ये सच्चाई नहीं हो सकती। राजद के नेता कार्यकर्ता ये सोचने लगे कि कांग्रेस हमारे सहारे जीतती है और हम ही पर शासन करती है, क्योंकि ये अपने आप को नेशनल पार्टी समझती है और राहुल गांधी नेशनल लीडर समझते हैं। तो ये जो दुविधा रही, उसने बिहार में कांग्रेस को और बुरे दौर में ले गया, और जिसके कारण आज स्थिति ये है 3-4 सीटें अभी तक जो चल रहे हैं आंकड़े, 4 से 5 सीटों के बीच कांग्रेस अटक के रह जाएगी। और उसमें भी किशनगंज जैसे क्षेत्र में जहां मुस्लिम है वहां तो जीतना तय ही था। तो ऐसे क्षेत्रों में ही आप जीत पा रहे हैं। तो इसके लिए राहुल गांधी के वो फैक्टर जिम्मेदार हैं जो वो खुद जनरेट करते हैं और अपने टीम के साथ बैठकर डिस्कस करते हैं। लोकल लीडरशिप से इसकी बात नहीं करते। लेकिन किसी भी हार से, इतने राज्यों में राहुल गांधी की हार हुई, इतने सारे राहुल गांधी ने चुनाव हारे, कहीं भी हार होती है तो वो आके हार स्वीकार नहीं कर पाते और ना ही हार से कुछ सीख लेते हैं। अब जो करारी हार बिहार में हुई है, राजीव सर, क्या आपको लगता है राहुल गांधी इससे सीखेंगे या यही मुद्दा बार बार दोहराएंगे कि वोट चोरी हो गई, चुनाव आयोग की गड़बड़ी है, बीजेपी को गाली देंगे, पीएम मोदी को गाली देंगे? क्या वही पैटर्न अब भी राहुल गांधी का नजर आएगा? देखिए, पैटर्न तो वही रहेगा। हाँ। राहुल गांधी सुधरने वाले नहीं है, लेकिन एक पैटर्न और दिख रहा है। राहुल गांधी जिस तरीके से बार बार ये ऐसे मौकों पर विदेश चले जाते हैं, लग रहा है कि राहुल गांधी निराश होते जा रहे हैं। लगता है उनको कि अब दिल्ली हमारे लिए बहुत दूर है। अब लोकल लीडरशिप जो भी हो, लोकल राजनीति हो, आप कोई स्टेट का सीएम नहीं बन सकते। आप प्रधानमंत्री की दावेदारी करोगे और आपके साथ चुनौती अभी कितनी बढ़ गई है। पिछले लोकसभा चुनाव में कुछ कंफ्यूजन रहा। ये कांग्रेस की मजबूती नहीं थी या विपक्ष की मजबूती नहीं थी, ये भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी थी। संघ से कोऑर्डिनेशन का अभाव था और कुछ स्टेट में लोकल लीडर्स के बीच जो चल रहा था आपसी विवाद, उसको शीर्ष नेतृत्व समझ नहीं पाए। उसी का परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कम सीट लेकर आए। इसके बावजूद सीटें लेकर आए, लेकिन जितने भी बड़े स्टेट जहां पर सीटों की संख्या ज्यादा है, 48 सीटें महाराष्ट्र के अंदर, वहां भी लोकसभा में आप ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हो और फिर विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर देती है। इसका मतलब कि आगे के लोकसभा में भाजपा वो गलतियां नहीं दोहराएगी जो पिछली लोकसभा में दोहराई 2024 में। आपको ये लग रहा है कि उस समय बिहार और महाराष्ट्र ये दोनों जगह पर जैसे जीत हुई है, पैटर्न एक ही दिख रहा है। जैसे महाराष्ट्र में एक तरफा जीत हुई, उसी तरीके से बिहार में एक तरफा जीत हुई। बिहार में भी 40 सीटें। अब दोनों स्टेट को मिला दें, मतलब 88 सीटें जहां पर 2 स्टेट में है, वहां पूरी तरह से आपको साफ कर दिया गया। 11 सीटें ये हरियाणा में भी है, हरियाणा भी आप हार गए। 7 सीटें दिल्ली में भी है, दिल्ली में आपका आधार ही खत्म हो गया, केजरीवाल वर्सेस बीजेपी रह गया। अब ये पूरे नॉर्थ इंडिया में, मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में भी जबकि भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस कमजोर रहा, उसके बावजूद भी एक भी सीट आप जीत नहीं पाए। हरियाणा में इसे लेकर राजस्थान में जाएं तो राजस्थान में कुछ अच्छी खबर आपके लिए रही, लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव में आप हार ही गए। स्थितियां ये हो रही है कि राहुल गांधी को अब सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या हिंदुस्तान में रह के हम एक्टिव पॉलिटिक्स में रहें या फिर पॉलिटिक्स को पार्ट टाइम बनाएं सामान्य तरीके से। चूंकि यहाँ सुख सुविधाएं हैं, एक पावर है, पावरफुल परिवार से हैं, वो स्थितियां हम बरकरार रखेंगे, लेकिन सेटलमेंट हमारा विदेश में ही होगा। चाहे इटली में ही बस जाए, चाहे जाकर स्विट्जरलैंड में बस जाए, कहीं भी उस जगह पर सेटल हो जाए और यहाँ पार्ट टाइम पॉलिटिक्स की तरह, पॉलिटिशियन की तरह बीच बीच में आए, क्योंकि राहुल गांधी से कोई सवाल नहीं कर सकता। कांग्रेस में कौन सवाल करेगा? बिल्कुल, और सवाल तो आज उठ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी इस पे कुछ नहीं कह रही है, क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी राज्य में अगर चुनाव होते हैं, नतीजे आते हैं, तो राहुल गांधी देश में नहीं होते हैं। आज भी राहुल गांधी कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहे हैं, कोई जानकारी नहीं। अब क्या कांग्रेस को या उनके सहयोगी दलों को भी राहुल गांधी की इस हरकत के बारे में पता चल चुका है कि राहुल गांधी का बिहेवियर ही यही है? बिल्कुल,
और इस पर सवाल उठना चाहिए। बिल्कुल उठना चाहिए। ये एक एलओपी हैं, साथ ही अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, हाँ। प्रधानमंत्री हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने चुनाव परिणाम आने के बाद जब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उन्होंने बता दिया कि हम आकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में संबोधित करेंगे, बिहार की जनता को बधाई देंगे और आगे भारतीय जनता पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के लिए। ऐसा नहीं है कि जब बेहतर प्रदर्शन नहीं हुए हैं, जिन स्टेट में बेहतर प्रदर्शन नहीं हुए, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कम सीटें ला पाई, फिर भी प्रधानमंत्री आए थे। आज ये सवाल तो राहुल गांधी से भी उठता है कि आपको आना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी उधर बोल रहे हैं, आपको इधर कांग्रेस के परफॉर्मेंस के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराओ या फिर किसी और को ठहराओ, लेकिन बताओ, कम से कम कहो कि क्यों हम हार रहे हैं। मतलब साफ है कि ये चाहते नहीं है कि अब हमारे लिए कोई आधार बचा है, आगे की राजनीति कर पाएंगे। बोरिया बिस्तर पैक है। ये पूरा गांधी नेहरू परिवार, चाहे प्रियंका वाड्रा ही सही, ये सब जाकर वहां सेटल हो चुके हैं। बस एक विस्फोटक खुलासे की जरूरत है कि इनका कौन सा बंगला है जहां पर ये जाकर बार बार टिकते हैं और किन जगह पर ये सेटल होने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो कहावत है ना, राजनीति ठंडी चाय नहीं होती, जितनी देर रखोगे उतनी बेकार होगी। और राहुल गांधी ने बिहार में वही गलती की है, हर चीट में लेट लतीफी। उसका असर यह है कि कांग्रेस अब बिहार से खत्म हो गई है। बिहार ने साफ कर दिया कि देश भर में चाहे जितनी यात्राएं निकाल लो, जितने भी नारे लगा लो, लेकिन राजनीति में स्थिरता, नेतृत्व और भरोसा चाहिए, जो राहुल गांधी दे नहीं पाए। राहुल गांधी अब बिहार की राजनीति से दूर हो गए हैं और कांग्रेस का बिहार से सुपड़ा साफ हो गया है, जिसके जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।